आज की हमारी कहानी का नाम है मदद। मदद का मतलब है जब हम किसी की सहायता करते हैं। बात उन दिनों की है। उस दिन सवेरे 8 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के लग रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हें देखकर लगता था कि शायद इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए का क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से ना मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटा। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। जी, मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मेरे पीछे पीछे वे होटल में आ गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब वे खाना खा रहे थे। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उनमें से 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। पर फिर भी मेरे मन में कोई न कोई विचार घूम रहा था। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वे सब अपनी सोच से किया है? मैं स्तब्ध हो गया। मेरे सारे प्रश्न जैसे समाप्त हो गए हों। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था हम निमित्त मात्र हैं। उनके कार्यकलाप वो ही जानता है, इसलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद के लिए तब ही भेजता है जब वे हमें उस काम के लायक समझता हो। ये उसी की प्रेरणा होती है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना कर देना। तो हमें सदैव दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा हमें संदेश देता है, हमें कार्य निमित्त बनाता है ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें। यही तो भगवान है और हम भगवान को मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना हम वही सब कार्य करें जो भगवान को पसंद है। तो दर्शकों, आपको कैसी लगी ये कहानी?
तभी तो इस कहानी का नाम रखा गया है मदद, यानी कि हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अब हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।